अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप के सब ठीक होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से, बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। जी स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस पे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। ये 9th क्लास का टॉपिक है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बोर्ड के पेपर में आता है, तो आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेना है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, ये जो है फर्स्ट लाइन पे आपने गौर करना है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? लाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है एंड क्लोरोफिल। ये नेसेसरी फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस पे। सबसे पहले ये अपनी फिंगर टिप्स पे ले आएँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस पर असरअंदाज होते हैं। लाइट है, टेम्परेचर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है एंड क्लोरोफिल। जी, फर्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, लाइट। आपने याद रखना है, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। ये एमसीक्यूज़ के लिए आपने बात याद रखनी है। जैसे ही लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज़ होगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। अब इसमें एक एमसीक्यूज़ है जो आपने याद रखना है कि जो क्लोरोफिल मौजूद है इन लीफ, जो ट्रैप करता है लाइट को, वो कौन सी लाइट को अब्ज़ॉर्ब करता है? 7 कलर्स की लाइट मौजूद होती है, आप जानते हैं। और क्लोरोफिल जो अब्ज़ॉर्ब करता है, ब्लू लाइट को अब्ज़ॉर्ब करता है, ऑरेंज लाइट को अब्ज़ॉर्ब करता है एंड रेड लाइट को अब्ज़ॉर्ब करता है। ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं जो है कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगा जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, कितने परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में मौजूद होती है, वो रेंज है 0.03 टू 0.04% मौजूद। जी, तो 0 पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन एयर 0.03 टू 0.04%। देन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे ही हायर टेम्परेचर होगा, जैसे जैसे हाई टेम्परेचर होता चला जाएगा, तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर रेंज क्या है प्लांट ग्रोथ के लिए? 25 टू 35 डिग्री टेम्परेचर जो है नॉर्मल ग्रोथ के लिए, प्लांट के लिए रिक्वायर होता है। अगर टेम्परेचर कम हो जाए 0 डिग्री से या अबव 40 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए, तो ये सूटेबल नहीं होता फॉर प्लांट ग्रोथ के लिए। अब 2 पॉइंट्स यहाँ पे आपने याद रखने हैं। नॉर्मल ग्रोथ रेंज किस टेम्परेचर पे रहे? 25 से 35। एंड टेम्परेचर बिलो जो है, टेम्परेचर बिलो हो जाए अगर 0 डिग्री से एंड अबव हो जाए 40 डिग्री से, तो ये सूटेबल नहीं होता ये टेम्परेचर फॉर प्लांट ग्रोथ। देन फर्दर स्टूडेंट, वाटर आल्सो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये लिमिटेड अमाउंट में जो है रिक्वायर होता है। लास्ट वन क्लोरोफिल जो है, इसकी बात करें तो ये मेजर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस पर असरअंदाज होते हैं। अब यहाँ पे देखें, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? ये ट्रैप करता है सनलाइट को, जो फोटोसिंथेसिस का होल प्रोसेस कंप्लीट होता है। विदाउट क्लोरोफिल, अगर स्टूडेंट्स क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? इम्पॉसिबल है। विदाउट क्लोरोफिल द फोटोसिंथेसिस इज़ इम्पॉसिबल। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि प्लांट्स को लंग्स ऑफ नेचर कहा जाता है। कुदरत की तरफ से लंग्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को एंड डिक्रीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इन एयर। ये आज का हमारा टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया। आज हमने बात की अफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर ऑन फोटोसिंथेसिस।
इनके नाम हमने कौन कौन से जो है फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइट इंक्रीज होगी, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज होगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी, लेकिन याद रखना है एक लिमिट तक। देन लास्ट, वाटर लिमिटेड अमाउंट में रिक्वायर है, और विदाउट क्लोरोफिल द फोटोसिंथेसिस इज़ इम्पॉसिबल। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक आपको कोई टॉपिक